चेंगुरा साहब, लाल रंग आपके चेहरे पे चमक रहा है। लगता है आज फिर आप पुलिस वालों की लाशें जलाई। जिस तरह नेवले को सांप से नफरत होती है, उसी तरह मुझे पुलिस वालों से नफरत है। तो देखना, एक दिन आएगा जिस दिन इस देश में एक भी पुलिस वाला जिंदा नहीं बचा होगा। नफरत की आग को जलाने के लिए हमें दौलत और बारूद की ताकत चाहिए। वो कब मिलेंगे? बहुत जल्दी। डॉन के भेजे हुए हथियार आ ही जाएंगे। लेकिन कैसे? यहाँ तो चप्पे चप्पे पे पुलिस का पहरा है। पुलिस जमीन पे झाड़ू मारती रहेगी और हमारे हथियार आसमान का सीना चीर कर आ जाएंगे। वो देख। मिस्टर जंगोरा, आपके बोलने के मुताबिक हमने बारूद, मशीन गन और डॉलर आपको ला कर दिया। उसके बदले में हमको इंसान का किडनी, 100 किडनीज मांगता। किडनी यानी गुर्दे मिल जाएंगे। 8 दिन के अंदर अंदर ये ऑर्डर पूरा किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हमारे देश में मिट्टी महंगी है और इंसान सस्ते हैं। जाओ। थैंक यू वेरी मच। नंदो, ले जाओ ये मशीन गन, ये बारूद, ये हथियार और तबाही मचा दो पूरे देश में। मैं ये हुकूमत की बुनियाद को गिराकर अपने हुकूमत की बुनियाद रखूंगा। आई एम किंग। हमारे देश की बुनियादों को कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि इन बुनियादों को लाखों शहीदों ने अपने खून से सींचा है। और वो देश के दुश्मन जो मासूमों का खून बहाकर इस धरती पर शोलों की फसल उगाना चाहते हैं, एक न एक दिन कानून उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेगा। सर, कहिए। मैं प्रजासत्ताक दैनिक की प्रेस रिपोर्टर सीमा हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आखिर वो दिन कब आएगा जब देश के दुश्मनों के चेहरे पहचाने जाएंगे? पहचाने जाएंगे जब पब्लिक, प्रेस और पुलिस कंधे से कंधा मिलाकर उनके खिलाफ ऐलान जंग करेगी। उनके चित्रे उड़ जाएंगे जो देश के घरों में और गलियों में बमों के धमाके करते हैं। कर दिया। मैंने अस्पताल में बम फिट कर दिया। कम से कम 2000 लाशें गिरेंगी। हुकूमत हिल जाएगी। इंसाफ और कानून पर से जनता का विश्वास उठ जाएगा। अटेंशन प्लीज, जितनी जल्दी हो सके ये हॉस्पिटल खाली कर दीजिए। हॉस्पिटल के अंदर बम रखा हुआ है। ये तीसरे विश्व युद्ध का धमाका है। मासूम बच्चों की चीखें कानून का कलेजा दहला रही है, मगर ये धमाका करने वालों के हाथ अब तक कानून की हथकड़ियों से बहुत दूर है। एक तरफ वो दहशत फैला रहे हैं और दूसरी तरफ मरीजों के गुर्दे विदेश भेज रहे हैं। न जाने ये बेरहम जल्लाद कौन है और किस भेष में है। क्या मेरा भाई पकड़ा गया? मैं आज ही पुलिस स्टेशन पे हमला करके उसको छुड़ाऊंगा। नहीं नंदो, इस बार हम उसे कानूनी तौर पे छुड़ाएंगे। पहले खबर लेंगे उस खबरी की जिसने हमारी खबर पुलिस को दी है।
तुम्हारी दी हुई खबर सच निकली, तुम जा सकते हो। थैंक यू। ये मुझे कहाँ लेके आए हो? अरे बड़े साथ से मिलाने लाया है, और काय के लिए? अगर जिंदा रहना चाहता है तो सच सच बता दे, तूने कुंदन को हमारे बारे में क्या बताया? मैंने कुछ नहीं बताया। इंस्पेक्टर कुंदन ने तुम्हारी बहन की सिर्फ एक भयानक तस्वीर खींची थी और तुमने सब कुछ बक दिया। मगर मैं तेरे बहन के भविष्य को भयानक करके दिखाऊंगा, और मैं मेरे भाई का बदला तेरी बहन की इज्जत लूट कर लूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसे करूंगा। वेरी गुड। अब तो हमारे इस आदमी को लेकर इंस्पेक्टर कुंदन के वहां जाएगा। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। आपने मुझे एक रास्ते पर डालकर मेरी तो दुनिया ही बदल दी। ये मेरा मौसेरा भाई है, गूंगा है बेचारा। नमस्ते करो साहब को। नमस्ते। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इसने बुराई का रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन जब मैंने इसे आपके बारे में बताया तो ये सुधर गया। मैं चलता हूं, मुझे भीमा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं। आपके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है कि आप जैसे बाइज्जत शहरी को कुछ दिन हवालात में गुजारने पड़े। कोई बात नहीं। आप इसे छोड़ क्यों रहे हैं? यह साबित हो चुका है कि यह बेगुनाह है और असली मुजरिम तुम हो। हाँ तुम। आज तक रोशनी बनकर तुम मुझे अंधेरे में भटकाते रहे, लेकिन आज यह असलियत सामने आ गई है कि हथियारों का स्मगलिंग तुम करते हो। तुम। इतनी बड़ी गाली मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी सर। कानून भी तुम्हारी गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या सबूत है कि मैं गद्दार हूं? पहचानते हो अपने इस पार्टनर को? हाँ, ये तो रवि का भाई है। इंस्पेक्टर देवराज ने इसे अरेस्ट किया है और इसने अपने बयान में कहा है कि यह तुम्हारा पार्टनर है। क्या? ये सब झूठ है सर। ये बयान दे कैसे सकता है? ये तो गूंगा है। अच्छा, ये तो गूंगा भी है। जरा इन्हें बोल के दिखाइए। तुम्हारे डर नहीं तो आज तक मुझे गूंगा बना के रखा था, लेकिन आज मैं चीख चीख कर कहूंगा कि तुमने मुझे स्मगलिंग करने पर मजबूर किया। कमिश्नर साहब, मेरे हर काले धंधे में ये मेरा पार्टनर है। कमिश्नर माथुर और इंस्पेक्टर देवराज की गवाहियों ने साबित कर दिया है कि मुलजिम कुंदन ही कातिल है। इसलिए अदालत कुंदन के लिए उम्र कैद की सजा तजवीज करती है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, कुंदन बेगुनाह ये मैं साबित कर सकता हूँ। क्या बात करते हो? सर, मैं उन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं जिन्होंने कुंदन को फंसाया है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम वो बेवकूफ पुलिस ऑफिसर हो जिसकी अक्ल को फर्ज के बोझ ने दबा रखा है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं सर, लेकिन आप मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं अपने चपरासी से कहूं साहब को बाहर का रास्ता दिखा दो। रास्ता तो मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि पुलिस की नौकरी किस तरह की जाती है और किसी बेगुनाह को सजा दिलाने की सजा कितनी भयानक होती है। और वो लोग जिन्होंने मेरे बेगुनाह बेटे को फंसाया है, अगर उनको मैंने जेल के रास्ते पर न दौड़ाया तो मेरा नाम भी जस्टिस कपूर नहीं। रिमेंबर इट। यार नंदू, वो जज पलटी मार गया है और बहुत जल्द तुम दोनों को जेल के रास्ते पर दौड़ाने वाला है। आगे क्या करने का है सोचो। अच्छा, मैं देखता हूं क्या बात है। बाप ने बेटे को सजा सुना दी, फिर उसकी अकल दौड़ी कि बेटा बेगुनाह है। अगर उसने कुंदन को बेगुनाह साबित कर दिया तो चील के झपटने से पहले जो बोटी उड़ा ले जाता है वही चालाक कौवा कहलाता है। कौन हो तुम लोग? वही जिसको तू जेल के रास्ते पे दौड़ाना चाहता था। तो तुम ही हो वो जिन्होंने कानून में कुर्बान होने वाले सिपाही को कातिल बना दिया? हाँ, हम ही लोगों ने कुंदन को कानून के रास्ते पे उल्टा दौड़ाया था। और अब मेरा बेटा तुम्हें उस रास्ते पे दौड़ाएगा जिसका अंजाम फांसी की तरफ जाता है। और हम तुझे
उसी रास्ते पे सीधे दौड़ाएंगे जिस रास्ते पे आग ही आग होगा।